नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक भारतवर्ष के स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस खास मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। यह संकल्प केवल सरकार का नहीं, हर नागरिक का है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 5 प्रण दोहराए: विरासत का सम्मान, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, देश की सुरक्षा और वर्दीधारी बलों का सम्मान, सभी का प्रयास, सभी का विकास, अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन। सीएम योगी ने इस खास मौके पर आगे क्या कुछ कहा, वो सुनिए। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प, व्यक्तित्व और कृतित्व का समग्र दर्शन कराने वाली एक नई कृति भारतवर्ष के स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी के विमोचन कार्यक्रम में भारतवर्ष के स्वर्णाभा से नरेंद्र मोदी इस पुस्तक को लिखने और आज उस कृति के विमोचन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। लिखना एक साधना है और मैं इसलिए इन युवाओं से कह रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति लिख नहीं सकता। कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और वह कार्य आज अपने पेशे के अनुरूप प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी ने किया। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है और एक शिक्षक बिना बोले हुए भी नहीं रहता है। इसलिए जब वह 3 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 7 मिनट और 7 मिनट से 10 मिनट तक पहुंचे तो हम लोग समझ गए कि उनके अंदर अपना पुराना शिक्षक भाव जाग गया है और उसी के अनुरूप उन्होंने इस कृति को भी आज यहां पर विमोचन किया है। और अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पावन जयंती। इस दौरान अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, शक्ति के प्रति समर्पित किया और पूरे देश के अंदर वर्तमान में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति संचालित हो रहे हैं। आज 19 और 20 को देश भर में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है और विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश, यानी विकसित भारत विकसित होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। और इसलिए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम के साथ इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। उन्होंने अब तक की उपलब्धियों को कहा और हम इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आप सबके सुझावों के माध्यम से भावी उत्तर प्रदेश और भावी भारत के बारे में अब विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। यही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ना है, वही श्रृंखला आज यहां पर संचालित हो रही है। मैं सबसे पहले इस पूरे कार्य के लिए, इस आयोजन के लिए और इस प्रकार की कृति को देने के लिए, क्योंकि वह देश काल और परिस्थिति के अनुरूप है, समय का चयन सेवा पखवाड़ा के दौरान, विषय का चयन
जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो उन्होंने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर दिया था, उन्होंने एक बात कही थी, और वह बात उन्होंने कही थी कि भारत 2047 में जब विकसित भारत होगा, जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। और तब उन्होंने कहा था विकसित भारत हम सबका मंत्र बनना चाहिए, हम सबका संकल्प बनना चाहिए। उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने देशवासियों को पांच पंच प्रण की बात कही थी। पंच प्रण में उन्होंने कहा था कि पंच प्रण, हम विरासत का सम्मान करें, विरासत के सम्मान के साथ गुलामी के मानसिकता को, गुलामी की मानसिकता को सर्वथा समाप्त करें। 14 में जब ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आया, तब भारत देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था। और आज पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 11 स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था थी। आज वह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी और सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संभावना है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन आगे क्या? ऐसा नहीं कि भारत में किसी एक क्षेत्र में एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है। समाज के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, क्या शिक्षा का क्षेत्र हो, क्या इन्वेस्टमेंट का हो, क्या हेल्थ का हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, कोई फील्ड ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें भारत ने पिछले 11 वर्षों में एक लंबी दूरी न तय की हो, एक लंबी दूरी न तय की हो। यह लंबी दूरी की एक कहानी, एक नई प्रेरणा है। लेकिन गुलामी के किसी भी प्रकार के चिन्ह को, गुलामी के किसी भी प्रकार के उस भाव को अपने मनोमस्तिष्क से दूर कर देना है। तीसरा, अपने सेना और वर्दीधारी पेशा वाला व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वहां पर अपने कर्तव्यों को राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके जब कार्य करेगा, उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। इन पंच प्रण पर आधारित विकसित भारत की अवधारणा को प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को समर्पित किया था और कहा था कि भारत का यह संकल्प भारत का मंत्र बनना चाहिए। और उस संकल्प के साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सभी अकादमिक संस्थाओं में इस पर चर्चा चल रही है। हमने इसके लिए कार्यक्रम बनाए हैं और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा विधायिका के बारे में एक चर्चा होती है कि वहां कार्य नहीं होता, हौला होता है। लेकिन 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में लगातार 28 घंटे तक विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर चर्चा हुई थी लगातार। यानी रात्रि भर विधान सदन चला था, रात्रि भर चला था। और ऐसा नहीं कि रात्रि में केवल 2-4 लोग रहे हो, नहीं, हर समय सामान्य दिनों में आप देखते होंगे जब सदन चलता है तो 403 में से 300-250 इस प्रकार के लोग रहते होंगे, जबकि उस समय सामान्यतः 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक ही सदन चलता है। लेकिन जब लगातार रात्रि में भी चल रही थी सदन, तब सदन में उपस्थिति 250-300 रात्रि में भी बनी हुई थी। क्योंकि मैं भी रात्रि में जब सदन में गया तो मैं देख रहा था
और बड़े उत्साह के साथ लोग अच्छे सुझाव दे रहे थे कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश। चर्चा हुई थी और अब इस चर्चा को लेकर के हमने 300 से अधिक बुद्धिजीवियों को फील्ड में भेजा है, जो अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के नागरिकों के साथ संवाद बना रहे हैं, युवाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के। और ये प्रदेश भर में एक क्रम वर्तमान में चल रहा है और उसी श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच में गाजियाबाद में आए हैं। सेवा पखवाड़ा का जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है उनमें से एक कार्यक्रम यह भी है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। यानी भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उस पर हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले इस विषय में सोचने के पहले हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना होगा। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार एक शेर का बच्चा का है वो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अगर आप इससे पीछे जाएंगे, इससे पीछे जाएंगे, आप दुनिया के मानचित्र को उठा करके देखिए, दुनिया के पिछले 400-500 वर्षों के आर्थिक प्रगति के इतिहास को उठा करके देखिए। आज से 400 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। भारत दुनिया की और ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो योगदान होता था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो हिस्सा होता था वह होता था 26, और सियारों के झुंड में चला गया। लंबे समय तक उस सियारों के साथ रहने का आदी हो गया तो उसकी आदत क्या हो गई, वह जब उस झुंड से अपने झुंड से पिछड़ करके सियारों के झुंड में चला गया तो उसकी आदत भी ऐसी हो गई, सियारों जैसी हो गई। शाम के समय जैसे अंधेरा होता था वह भी मुंह आसमान की तरफ दे करके आवाज लगाने लगता था। तो काफी दिन हो गए, उसकी आदत वही हो गई। वो वापस संजोग ऐसी रही कि एक बार फिर से वह उस झुंड से बिछुड़ करके शेर के पास वापस आए। शेर ने देखा कि मेरा बच्चा तो इसके बीच में, उन्होंने उसको वापस पकड़ा, लेकिन उसकी आदत नहीं गई, सम्मानित किया गया। याद करिए, ये देश अलग अलग क्षेत्रों में देश की आजादी की लड़ाई को लेकर के लगातार लड़ता था। ऐसा नहीं कि इस देश में विदेशी हमले हुए हो, हमने उसका प्रतिकार न किया हो। जितना जोरदार प्रतिकार भारत ने किया है, हां राजे रजवाड़े थे, एकता का अभाव था, एकजुट होकर के नहीं लड़ पाते थे, लेकिन जहां पे लड़ते थे जोरदार प्रतिक्रिया भी करते थे। लेकिन भारत को स्वदेशी का मंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का मंत्र उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ और परिणाम हुआ भारत की आजादी की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ी। योगी ने कहा कि आजादी के बाद भारत की हिस्सेदारी विश्व अर्थव्यवस्था में केवल 4% रह गई थी, लेकिन 2014 के बाद भारत तेजी से उभरा और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अब 70% जनता तक पहुंच रहा है, जबकि पहले यह आंकड़ा 14% था। उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी का वादा राज्य कहा जाता था, पर आज यह देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। गाजियाबाद के विकास पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह शहर औद्योगिक और शैक्षणिक हब बन रहा है। देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, हाईवे, रेलवे और रैपिड रेल यहाँ विकसित हो रही है।
उन्होंने याद दिलाया कि एक समय गाजियाबाद की छवि गैंगस्टर सिटी जैसी थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए 12 सेक्टरों की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का रोड मैप अभी से तैयार करना होगा ताकि 2047 तक भारत के विकास राष्ट्र बनने के लक्ष्य में यूपी निर्णायक भूमिका निभा सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।